छोटे शाहीनों की बड़ी फतह। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने ऐसी दुर्गत बनाई, भारतीय क्रिकेट खेलना भूल गए। भारतीय सूरमाओं के औसान खता हो गए। बल्लेबाज की भारत के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। समीर मिन्हास ने भारतीय प्लान की छुट्टी कर दी। मिशन करने वाले अपने ही मिशन में हमेशा की तरह फेल हो गए। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को वापसी का रास्ता दिखाया। मोहम्मद सयाम, सुबहान और हुजैफा ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी बार टूर्नामेंट जीता। इससे कबल 2012 में पाकिस्तान और भारत मुश्तरका फातेह रहे थे। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की खूब धुलाई की। टूर्नामेंट में अपनी दूसरी सेंचुरी भी जड़ दी। समीर ने 113 बॉल्स पर 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फातेह कप्तान फरहान यूसुफ की पोस्ट मैच बातचीत। कहा कि टॉस हारने का फायदा ही हुआ। ग्रुप मैच में भारत से हार गए थे। फाइनल में हिसाब बराबर करने का मौका मिला, जिसको जाया नहीं किया। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाने वाले समीर मिन्हास ने कहा कि नेचुरल गेम खेला, बड़ी इनिंग्स प्लान की थी। खुश हूं, जो सोचा वो कर पाया। अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद का भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट्स के फाइनल में शानदार रिकॉर्ड रहा है। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय गुरूर खाक में मिलाने वाले क्रिकेट लेजेंड ने भारतीय ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म की ग्रीन शर्ट्स की जीत पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम कर दी। चेयरमैन PCB समेत टीम मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वजीर बराए ओवरसीज ओन चौधरी, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी टीम को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत के खिलाफ टीम पाकिस्तान ने शानदार खेल पेश किया। भारत को हराने में समीर मिन्हास की बैटिंग परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी का नतीजा जीत की सूरत में सामने आया। मोहसिन नकवी की समीर मिन्हास से मुलाकात। कहा कि समीर मिन्हास आगे भी बहुत खेलेगा। अमीर प्यार क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, समीर मिन्हास ने आज एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अपने मुल्क के लिए खेला है, बहुत खूबसूरत इनिंग खेला है और उसमें अपने रवायती हरीफ के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी फ़ाइनल के मैच में इनिंग खेलना एक बहुत बड़ा काम होता है। और माशाल्लाह जी, आज का मैच जीते हैं। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने अपनी जीत की है। सैफ़ी भाई ने अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। उनके आने से देखेंगे बच्चों में कितना बूस्टअप हुआ है और आज पाकिस्तान ये मैच जीत गया। मुल्तान में जश्न का समा। जारहाना इनिंग खेलने वाले समीर मुमताज़ की फैमिली खुशी से निहाल। समीर मिन्हास के वालिद, भाई और अहल खाना ने मिठाई तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। वालिद कहते हैं कि समीर मिन्हास ने भारत के छक्के छुड़ाकर दिल खुश कर दिया। 3 बेटे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का
जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया है। वअल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तालिबान रजीम पर वाज़े कर दिया, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी मुमालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक और मुमासिलत है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक DI खान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 4 खवारिज मारे गए। बन्नू में भी ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के कब्जे से असलाह और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म। भारत की रियासती दहशतगर्दी से पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश समेत दुनिया के कई मुमालिक मुतासिर हुए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल दरामद। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद हसनात अब्दुल्ला को भी धमकियां। साबिक भारतीय फौजी और कर्नल ने गर्दन में गोली मारने की धमकी दे दी। पाकिस्तान बारहा शवाहिद के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक़ी हममनसब से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का इराक़ की खुदमुख्तारी और वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत की पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इराक़ की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हममनसब सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और तिजारत के फ़रोग़ का इआदा किया। कोई कौम और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पाकिस्तान को आज एक सियासी मिसाक की ज़रूरत है। हमें तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए और बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए कि अपने मुखालिफ के साथ भी बैठ के बात करें और उसकी कही हुई बात जो है उसको भी तहम्मुल और बर्दाश्त से सुने। मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरक्की अवाम की खुशहाली से जुड़ी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, मईशत के इस्तेहकाम के लिए मिसाक़ मईशत नागुज़ीर है। मई 2022 के बाद 9 मई के बाद 26 नवंबर 2024
और उसके बाद फिर 26 नवंबर 2025 की तैयारी के लिए जो है वो सारा कुछ हो रहा हो, तो फिर क्या कानून रूल्स इस बात की इजाज़त देते हैं कि ये सारा कुछ होने दिया जाए? लड़ाई, झगड़ा और फसाद किसी कौम को आगे नहीं ले जा सकता। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त पैदा होता है जब सियासी क़ुव्वतें मुकालिमा तर्क करके तसादुम का रास्ता इख्तियार करें। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब कहा, हम आज भी मुकालमे और डायलॉग के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि मुकालमे से इनकार कौन कर रहा है। ताहिर अशरफी ने कहा कि जो अच्छा काम करेगा उससे सराहना चाहिए। पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर मारिज़ वजूद में आया। फील्ड मार्शल ने कहा कि मार्का हक़ की कामयाबी में अल्लाह की नुसरत को देखा। बुनियान मरसूस में कामयाबी अल्लाह की नुसरत और कौम के इत्तेहाद का नतीजा है। अफवाज पाकिस्तान कभी फ़लस्तीनी भाइयों के खिलाफ असलहा नहीं उठाएंगी। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वाले नामुराद होंगे। मज़ार क़ायद के सामने मौजूद ग्राउंड को जमात इस्लामी के धरनों के लिए मुख्तस करने को तैयार हों। सड़कें बंद होने पर पुलिस को मौरद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। मेयर कराची का मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी के धरनों पर सख्त रद्द अमल। कहा पे एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका, सड़क ब्लॉक करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। धरनों से मसाइल हल होते तो 2014 में ही हुकूमत बन चुकी होती। दूसरे बाबर क्लास PNS खैबर की कमिश्निंग। तुर्की के इस्तांबुल शिपयार्ड में शानदार तकरीब, जिसमें तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में मौजूद हुए। तुर्क सदर कहते हैं कि पाकिस्तान तुर्की बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। दिफाई पैदावार के शोबे में पाक तुर्किया ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा कि PNS खैबर की शमूलियत से पाकिस्तान का समंदरी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत होगा। मुल्क के मैदानी और साहिली इलाकों में धुंध का राज। कराची में भी सुबह मनाज़िर धुंधला गए। हद निगाह खासी कम रही। कराची में कल सुबह भी धुंध का इम्कान। पंजाब में फॉग और स्मॉग की वजह से कौमी शाहराह कई मकामात पर बंद। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। चमन में मूसलाधार बारिश। कोयटा, कल्लात और गिरदोनवाह में बारान रहमत से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी बारिश। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज। मैदान में हाथ ना मिलाने वाला भारत पाकिस्तान से कोचिंग की दरख्वास्त करने लगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने PCB पॉडकास्ट में इंकशाफ किया है कि ओवरसीज इंटरनेशनल क्रिकेटर्स प्रोग्राम में शिरकत के लिए भारत से कॉल्स मौसूल हुई। भारतीय हुकाम की जानिब से अपने बॉलर्स के लिए गाइडलाइंस फराहम करने की दरख्वास्त की गई। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 82 रन से शिकस्त देकर एशेज सीरीज अपने नाम कर ली। एडलेड में मैच के आखिरी रोज इंग्लिश टीम 435 रन के हदफ के ताक़ुब में 352 रन बनाकर आउट हो गई। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की नाकाबिल शिकस्त, बरतरी हासिल। इंग्लैंड की जानिब से जैक करोली ने 85, जेमी स्मिथ ने 60, ओरल जैक्स ने नॉट आउट 47 रन स्कोर किए। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लियोन ने 3-3 शिकार किए। रजब का चांद नजर आ गया। यकुम रजब कल होगी। चेयरमैन मरकज़ ज़रूरत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक वज़ारत मजहबी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 जनवरी को विलादत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 16 जनवरी को शब मेराज होगी।
सखर में दूसरी लोक सहायता मैराथन, मर्दों के फुल मैराथन का टाइटल मराकश के एल्सोफ के नाम। एथोपिया के एथलीट की दूसरी और कीनिया के रन की तीसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी में कीनिया के मोतोकी ने पहली पोजीशन हासिल की। 10 किलोमीटर का फासला 40 मिनट 25 सेकंड्स में तय किया। जापान की योकोशी दूसरे और पाकिस्तान की महानूर तीसरे नंबर पर रहीं। मैराथन में 3000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स ने हिस्सा लिया। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी की आज 43वीं बरसी। मकबूल शायर और अफसाना निगार हफीज़ जालंधरी का असल नाम मोहम्मद हफीज़ और कुन्नियत अबुल असर थी। अपनी मशहूर किताब शाहनामा इस्लाम में इस्लामी और कौमी रिवायात का अहया करने पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। मशहूर गज़लों और नज़मों के साथ कई कुतुब भी लिखी। कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर मलका पुखराज को मुल्क गीर शोहरत मिली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।